हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में अगला पार्ट, अगला फैक्ट जो हमारा है कार्य क्षमता के आधार पर प्रश्न। कभी कभी कैपेसिटी के आधार पर भी प्रश्न बन जाता है। जैसे 2 या 3 लोग होते हैं और कह देता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है और वह दोनों लोग मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो बताइए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसके आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एक प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की होगा कि 2 गुनी है, 2 गुनी है। ठीक, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। ठीक, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी की कार्य क्षमता की कितनी गुनी है? 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वह बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर उस कार्य को बी को अकेला करना हो तो कितने दिनों में पूरा करेगा? बी को उस कार्य को क्या करना हो, अकेले करना हो तो कितने दिनों में पूरा करेगा, या ए को ही करना हो, दोनों ही बना देते हैं। यहाँ पर ए भी कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है ना। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा और ये हमारा पहला। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का कितना गुना? 2 गुना, यानी ए संबंधी बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता, अगर बी का कार्य 1 है तो ए का कार्य क्या होगा? 2। बी का 2 गुना क्या है? ए है, अर्थात ए का कार्य बी का कार्य 1 और ए का कार्य 2। ठीक, अब यह दोनों मिलकर यानी मिलकर कितना काम करेंगे? 3 कार्य करेंगे। दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य। अब 1 दिन का कार्य कितना है? 3। कितना है भाई? 3 है। तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 दिन में कितना करेंगे? 15 गुणे 3 यानी 15 तियां 45। यह 45 क्या है? कुल कार्य है। कुल कार्य क्या निकल गया है? 45। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 1, इसकी कार्य क्षमता 2, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3। 1 दिन में 3 करते हैं तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 दिन साथ में काम कर रहे हैं ना, तो 15 दिन में कितना करेंगे? 15 दिन में 3 काम करेंगे, यानी 15 तियां 1 दिन में 3 करते हैं तो 15 तियां 45, यानी 45 कार्य करते हैं। टोटल 15 दिन में कुल 45 काम करते हैं। पहला प्रश्न, बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो बी की 1 दिन की कार्य क्षमता, यानी बी की जो कार्य क्षमता है वह कितनी है? 1, अर्थात बी बराबर 1 दिन में 1 काम करता है तो 45 काम को कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। यानी बी का कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 45
अगर यही हमसे ए का पूछ रहा है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो कुल कार्य कितना है 45, ए एक दिन में करता कितना है 2, कितने दिन में करेगा 22 सही 1/2 दिन में, 22 सही 1/2 दिनों में क्या करेगा, उस कार्य को समाप्त कर देगा। यानी बी उस काम को अकेले 45 दिन में करेगा, ए अकेले उस कार्य को 22 सही 1/2 दिनों में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, एक बार फिर से बताते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, या ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हमने माना ए संबंधी बी, अर्थात किसी काम को बी करने की जो क्षमता है वह 1 है, तो ए की कितनी है 2। इसी को हम मान लेते हैं कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, अर्थात दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। एक दिन में जब 3 काम करते हैं तो दोनों 15 दिन तक लगातार काम करते हैं। तो एक दिन में 3 काम, तो 15 दिन में कितना काम 45, तो टोटल वर्क कितना हुआ 45। अब 45 काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले एक दिन में 1 काम करता है, तो 45 कार्य को 45 दिन में करेगा। ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 कार्य को 22 से 1/2 दिनों में ही उस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। चलिएगा थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं इस सवाल में, डाटा में चेंज कर इसे हटाएं। चलिए देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुनी है, तो 2 गुनी न करके क्या करते हैं भाई, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/2 कर देते हैं। 3/2 गुनी है और दोनों मिलकर 30 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक, यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले ए बराबर है बी बाई, यानी बी गुणे 3/2, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर 3/2, अर्थात और क्या लिख सकते हैं, ए संबंधी बी बराबर 3/2, यानी ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी ए किसी काम को एक दिन में, ए किसी काम का एक दिन, मतलब ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 3 है, बी का एक दिन का कार्य कितना है 2। अब यह दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, यानी दोनों मिलकर, तो दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा, दोनों ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, यानी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 5। एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5, और कितने दिन तक करते हैं 30, यानी कुल कार्य बराबर, कुल कार्य कितना हो जाएगा 30 गुणे 5, अर्थात 150 कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 कार्य हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी का एक दिन का कार्य बराबर 2, एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, और कुल कितना करना है 150, तो 150 कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 150/2 कटा देंगे, कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10, यानी 75 दिनों में बी क्या करेगा, उस कार्य को समाप्त करेगा। अगर ए का पूछे तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना है 3। अब 150 काम को कितने दिनों में करेगा, 150/3 कितना हो जाएगा 5 × 15, यानी 50 दिनों में। ए अकेले कितने दिनों में करेगा 50, बी अकेले कितने दिनों में करेगा 75, कुल काम है कितना 150। कैसे आया देखिएगा एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 गुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा,
बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले ए बराबर बी इंटू 3/2, यानी ए की कार्य क्षमता जो है बी की 3/2 गुनी है, अर्थात ए बराबर बी गुणे 3/2, यानी ए बाई बी लिख सकते हैं। ए के सामने 3, बी के सामने 2, अर्थात ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो ए का एक दिन का 3, बी का एक दिन का 2, दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। कितना काम, 5 काम। तो कुल कार्य होगा कितना, 30 दिन में 7 काम करते हैं, एक साथ मिलकर 30 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में तो 5 काम करते हैं। जब 30 दिन करेंगे तो कुल काम कितना होगा, 30 गुणे 5 यानी 5 क्या है 15, यानी 150 कार्य। कुल कितना हो जाएगा 150 कार्य। अब कुल कार्य 150 है, बी अकेले कितना दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम 2, 150 काम करना है और एक दिन में 2 काम करता है, 150 कामों को 75 दिनों में करेगा। 150/2 कटाएंगे 75 आ जाएगा। ए का एक दिन का कार्य 3, 150 काम को कितने दिनों में करेगा 3, सॉरी 150/3, यानी 50 दिनों में ए अकेले उस कार्य को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए हटाएं इसे। अगला सवाल देखिएगा, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, कार्य क्षमता के आधार पर प्रश्न यही रहेंगे, बस डाटा हर बार चेंज होगा। इस बार थोड़ा कुछ करते हैं, कुछ और करते हैं। 30 अब तो रहा गुना गुना, अब गुना को हटाते हैं, परसेंटेज लाते हैं। जैसे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। कितना प्रतिशत, 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 40% क्या है, अधिक है। यदि बी अकेले, नीचे वाले को भी चेंज करें ताकि सवाल का टाइप चेंज हो। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 40% अधिक है, अधिक है यदि बी अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में, बी अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर लेता है, 14 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 40% अधिक है। मतलब ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से कितना अधिक है, 40%। 40% क्या है, अधिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकालें। माना ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 40 है, तो माना बी की कार्य क्षमता बराबर, बी की कार्य क्षमता बराबर 100, तो ए की कार्य क्षमता 140। इनका रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा ए संबंधी बी, यानी 140 संबंधी 100, 0 से 0, 5 दूना के 10, 5 2 5 या 2 7 14, यानी ए संबंधी बी का जो रेशियो आएगा 5 संबंधी 7 संबंधी 5, यानी ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है 7, बी का एक दिन का कार्य कितना है 5, बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है भाई 5, इसका एक दिन का कार्य कितना है 7। बी अकेले कितना दिन काम करता है 14 दिन, बी अकेले कितना दिन 14 दिन, तब कुल
कार्य बराबर बी एक दिन में 5 काम करता है और 14 दिन अकेले करता है, तो 14 पाँचे 70, यानी कुल काम कितना आया 70। कितना आया भाई 70। जब कुल कार्य कितना आ गया 70, तो इस 70 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना करता है 7। ए एक दिन में 7 काम करता है और 70 काम करना है, कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में। कौन करेगा 10 दिन में, कौन करेगा ए जो है 70 काम को कितने दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। बी यदि बी अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट करता है, यदि बी अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हमने माना ए की कार्य क्षमता या ए की कार्य क्षमता कितनी है 100, बी की कार्य क्षमता कितनी है 140, इसके अनुसार हमने रख दिया। इनका रेशियो आ गया 7 संबंधी 5, यानी ए का एक दिन का काम 7, बी का एक दिन का काम 5। जब बी एक दिन में 5 काम करता है तो 14 दिन में कितना करेगा 14 5 70, तब कुल कार्य कितना हो गया 70। अब 70 काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 7 काम करता है, तो 70 काम को कितने दिनों में करेगा 10 दिन में करेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल स्क्रीनशॉट बनाइए, हटाते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल पूरा भाई चेंज कर देते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना कम है 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा, अकेला ए उसे कितने दिनों में करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, तो दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उसे कितना दिन में करेगा। तो माना बी की कार्य क्षमता, माना बी की कार्य क्षमता बराबर 100, तो इससे 20 कम कर देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगा, ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 18। तो ए संबंधी बी यानी इसका 80, इसका 100, 20 चौको 80, 20 पाँचे 100। ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य 4, बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य 5। दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा 4 + 5 यानी 9, कितना हो जाएगा 9। दोनों मिलकर 9 कार्य करते हैं एक दिन में, कितना दिन में एक दिन में, तो 20 दिन में कितना करेंगे, कुल कार्य बराबर 20 × 9 यानी कितना हो गया 180, कुल 180 कार्य हो गया। कितना हो गया 180। ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए बराबर ए एक दिन में कितना करता है 4 कार्य करता है, और करना कितना है 180, कितने दिन में करेगा 4 चौका 16,
4 5 20, यानी 45 दिनों में 180 कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। कितने दिनों में, 45 दिनों में। कौन करेगा, ए करेगा। अगर बी पूछता तब, तो बी पूछता तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 180 काम को कितना करेगा, 35 दिन नहीं 34 दिन में। 5 त्याई 15 और 5 चौक को 20, सॉरी अगर बी पूछ ले तो लगा ही लेते हैं। अगर बी पूछता, यदि पूछता, हालांकि पूछा नहीं है, यही पूछा है, यदि बी पूछता तो बी बराबर क्या होता है, 180 बटा 5, कटाते 5 त्याई 15, 5 छक्का 30, यानी अगर बी को पूछता ना, बी अकेले उसे कितने दिन में करता, 36 दिनों में करता, और ए अकेले उसे कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में कर रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा इसी सवाल को। सवाल क्या है, कह रहा है, सवाल कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उससे कितने दिनों में करेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना ए की कार्यक्षमता बराबर 100, तो सॉरी बी की कार्यक्षमता बराबर 100, तो ए की कार्यक्षमता 18, ए संबंधी बी का रेशियो 80 संबंधी 100, कटा देंगे 20 चौको 80, 20 25 100, यानी ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 5, दोनों का एक दिन का काम 9। अब दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 180। कुल काम जब 180, तो ए उसे कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, 180 काम को 45 दिन में करेगा। बी पूछे तो बी एक दिन में 5 काम करता है, 180 काम को 36 दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हटाएं इसे, देखिएगा अगला सवाल। जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट में बताइएगा, हम उसे फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आता होगा। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग लगती हो या चीज़ें नहीं समझ में आती हो, उसे आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती या कोई भी त्रुटि नज़र आती है कि हाँ सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 2/3 है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2/3 गुनी है, और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की आधी है, और बी की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता की आधी है, आधी है मतलब 1/2 है। ठीक है, बस शब्दों की जाल है, ध्यान रखिएगा, आधी है। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग क्रमशः उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, मतलब अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा सा क्रिटिकल है, घुमा दिया है, शब्दों की सहायता से क्या कर दिया है, घुमा दिया है। मेन पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 गुनी है, यानी ए का जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता कितना गुना, 2/3 गुना। जबकि या और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का कितना है, आधा है। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का कितना है, आधा है। ठीक है, यानी सी का आधा बी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, तो अलग अलग कितने दिन में, मतलब ए अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा और सी अकेले कितना दिन में करेगा। चलिए तो सबसे पहले शब्दों के जाल को तोड़ते हैं। जैसे कह रहा है कि ए जो है वह बराबर किसके है, बी गुणे 2/3, यानी ए बाई बी बराबर 2/3, यानी ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 3। क्लियर। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि बी बराबर सी गुणे 1/2, बी बराबर सी, यानी बी बाई सी बराबर 1/2, बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 2। ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा रेसिप्रोकल मतलब समान अनुपात वाला नियम लगाएंगे। यहाँ से निकालेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी, निकालेंगे ना। इसके लिए हम करेंगे क्या, ए संबंधे बी का मान 2 संबंधे 3, बी संबंधे सी का मान यानी 1 संबंधे 2। अब यहाँ पर ये जो खाली स्थान है और यहाँ पर ये जो खाली स्थान है, इधर दाईं ओर जो है उसी को दोबारा लिख देंगे और इधर जो है उसी को दोबारा लिख देंगे और इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 एकम्मा 2, 3 एकम्मा 3 और 3 दूना की 6, अर्थात इन तीनों का रेशियो कितना आ गया, यानी ए का 1 दिन का कार्य 2, सी का 1 दिन का कार्य 6, बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य कितना 3, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, सी का 1 दिन का कार्य 6, बी का 1 दिन का कार्य 3, ए का 1 दिन का कार्य 2। ठीक है। अब तीनों मिलकर कितना दिन काम कर रहे हैं, 1 दिन। जब तीनों मिलेंगे तो तीनों का 1 दिन का कार्य, तीनों का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य 2, बी का 1 दिन का कार्य 3, सी का 1 दिन का कार्य 6, 6 3 9 2 11, यानी तीनों का 1 दिन का कार्य कितना है, 11 है। कितना है भाई, 11। किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक। ए दिन का कार्य कितना है, 11। कितने दिन साथ में काम करते हैं, 6 दिन। तो कुल कार्य बराबर 11 गुणे 6, 11 6 का 66, यानी कुल कार्य कितना हुआ 66। कुल कार्य कितना 66। तो 66 काम को ए कितने दिन में करेगा, ए का 1 दिन का कार्य कितना है 2, तो 66 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 3 6 और 2 3 6, यानी ए अकेले 33 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 33। बी अकेले कितने दिनों में करेगा, बी का 1 दिन का काम कितना है 3, कितने दिन में करेगा, 22 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 22। और सी का 1 दिन का कार्य 6, कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में। कितने दिनों में, 11, यानी सी 11 दिन में करेगा, ए 33 दिन में और बी 22 दिन में। ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो तीनों की अलग अलग क्रमशः उन कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर बी गुणे 2/3, ए संबंधे बी का रेशियो 2 संबंधे 3, बी बराबर सी गुणे 1/2, बी का रेशियो बी संबंधे सी का रेशियो 1 संबंधे 2। यहाँ से ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात निकालेंगे, 2 संबंधे 3 संबंधे 6, अर्थात ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 3, सी का 1 दिन का काम 6। क्लियर। अब तीनों एक साथ मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर 1 दिन में 11 काम करेंगे और 1 दिन में 11 करते हैं, 6 दिन एक साथ करते हैं, तो 11 6 का 66, कुल कार्य कितना हो गया 66। अब 66 काम को ए कितने दिनों में करेगा 33, बी कितने दिनों में 22, सी कितने दिनों में 11। उम्मीद करते हैं कार्य क्षमता के आधार पर जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसे कर पाएंगे। जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।